दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी करीब 50-52 साल की उम्र की नेत्री हैं दिल्ली की, और ये डूसू की राजनीति से, डूसू की ये प्रेसिडेंट रही। जिस समय मैं पत्रकारिता मैंने भी शुरू करी थी उस समय ये पहली बार ये डूसू के चुनाव जीती थी। एबीवीपी में इनका एक अच्छा, एबीवीपी की राजनीति में एक अच्छा दखल था, और बड़ी फायर ब्रांड लीडर होती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर, बहुत ज़्यादा एकदम वोकल की बोलने में एकदम बड़ी वाकपटु, जो इंटरव्यूज़ वगैरह देती थी बड़े ज़बरदस्त देती थी, और बहुत एनर्जेटिक लीडर होती थी। खैर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, वो एनर्जी उस समय चाहिए भी होती है। उसके बाद ये दिल्ली की राजनीति में आई, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य ये रहा कि ये जब दिल्ली की राजनीति में आई तो उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का कुछ हद तक बिस्तर गोल हो गया। तो ये विधानसभा का रास्ता अब जो, चूंकि जब बीजेपी का ही इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह गया तो इनका भी कैसे चांस बनता है। हालांकि ये लड़ी लेकिन हार गई थी शालीमार बाग सीट। अच्छा, शालीमार बाग सीट भी ऐसी सीट है जहां पे आरएसएस का एक बहुत बड़ा दखल होता है, और वहां पे रूटीन कामों से लेके टिकट मिलना, टिकट बंटना, चुनाव लड़ना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, कुछ भी हो, उसमें संघ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये संघ की बहुत करीबी, चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली हैं तो एबीवीपी, जो उस समय एबीवीपी के लीडर्स थे वो भी आगे बढ़ के जो मेन राजनीति में आए, तो वहाँ पे इनके ये संघ की बड़ी प्रिय नेता इनको भी माना जा सकता है विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ। दूसरे, ये विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में एक समानता ये भी है कि दोनों व्यापारी कम्युनिटी से आते हैं, बनिया कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इन दोनों में से किसी को भी बनाया जाता है तो दिल्ली का व्यापारी वर्ग और व्यापारी कम्युनिटी, मतलब कास्ट, गुप्ता, अग्रवाल, ये सब लोग खुश हो जाएंगे और बीजेपी